पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 34 अध्याय वचन 1 से 17 यह कहता है। वचन 1, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। वचन 2, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनको सत्यानाश होने और सहार होने को छोड़ दिया है। वचन 3, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनकी लोथों की दुर्गंध उठेगी, उनके लोहू से पहाड़ गल जाएंगे। वचन 4, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा। और जैसे दाखलता व अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। वचन 5, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। वचन 6, यहोवा की तलवार लोहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लोहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा सहार हुआ है। वचन 7, उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लोहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। वचन 8, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकद्दमा चुकाने का 1 वर्ष नियुक्त है। वचन 9, और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वचन 10, वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। वचन 11, उसमें धनेश पक्षी और साही पाए जाएंगे और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वचन 12, वहां न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए, उसके सब हाकिमों का अंत होगा। वचन 13, उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वचन 14, वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोंआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे, वहां लीलीत नाम जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वचन 15, वहां उड़ने वाली सांपिन का बिल होगा, वे अंडे देकर उन्हें सेवेंगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी, वहां गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। वचन 16, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। वचन 17, उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस दंश को उनके लिए बांट दिया है, वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तब उसमें बसे रहेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।